दीपक चौधरी जी हैं बल्लभगढ़ से, पूर्व पार्षद हैं। इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा 19 में और 20,000 के करीब वोट भी लिए इन्होंने। इनकी आस्था राहुल गांधी जी में, खड़गे जी में और हमारे हाथ के निशान में ये लेकर मन में लेकर आए हैं और कांग्रेस पार्टी में निस्वार्थ भाव से ये काम करेंगे और हम भी, हमारा परिवार इसी तरह से बढ़ता रहे। इनकी मेहनत पूरे परिवार की मेहनत है और अकेले जैसे वहाँ लोक सेवा में इंडिपेंडेंट होके देखो जितना आसान नहीं होता, लेकिन इन्होंने अपनी जगह बनाई है, अपनी छाप बनाई है और हमें पूरा विश्वास है इनके जुड़ने से हमारी पार्टी में इजाफा भी होगा, हमारा परिवार बढ़ेगा और सबको फायदा होगा। बल्लभगढ़ जी, फरीदाबाद में बल्लभगढ़ विधानसभा में ये इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़े। श्याम बाबा की धरती है, देख लो यहाँ से विधानसभा में महिलाओं को टिकट मिलेगी, ब्रिज भूमि। हाँ जी, महिलाओं को टिकट मिलेगी। हमारा प्रयास होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा दें। अभी हमने देखा जैसे छत्तीसगढ़ के हम प्रभारी थे, तब वहाँ हमने 18 महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया था, जो कि 22% के करीब बनता है और उनमें से 11 जीत के आई। जेजेपी के भी ऊपर भी 2 सवाल बोल दो। जेजेपी के दो मैंने कहा ये जो मिली जुली सरकार रही, किरण बहन जी ने अभी बताया, इनके जितने भी घोटाले हुए हैं, आप देखो घोटाले पे घोटाले सरकार का हिस्सा है। 16 डिपार्टमेंट है उनके पास। इसके तो इन्होंने जो पहले एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे और फिर साथ में जुड़कर सरकार बना ली। आओ, हाँ रणदीप जी से करो अब भाई बाकी सवाल। चलो होगी, हमारी तो बात करनी होगी। आप ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इन्होंने अभी कांग्रेस ज्वाइन की है। दीपक चौधरी जी हैं बल्लभगढ़ से, वर्तमान पार्षद 2019 में इलेक्शन एंड विधानसभा का इंडिपेंडेंट लड़े थे 20,000। आओ जी, बुके उठाओ। हाँ, बना दो। एक बार भेजिए फोटो। आ जाओ। व्यापार से बल्लभगढ़ के। थैंक यू भाई। रामकिशन जी आओ। नहीं, आप भाइयों तो ऐसा है, राष्ट्रीय हमारी इकट्ठी बात, जो पार्टी की पूरी बात है वो शैलजा जी ने, किरण जी ने, सब साथियों ने बता दी। आज कई कार्यक्रम है, थोड़ा ठंड का समय भी है तो जल्दी फिर पाड़ा शुरू हो जाता है शाम को। तो आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कोई सेंट्रल प्रवक्ता नहीं है या चेयरमैन? मैं रहा नहीं जी प्रवक्ता, इसलिए अब जयराम रमेश जी का। बल्लभगढ़ से दीपक चौधरी आए हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जेजेपी छोड़ कर आए हैं, बड़े नेता हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए कांग्रेस या जेजेपी के बारे में। जेजेपी के पास 16 डिपार्टमेंट है सर, फिलहाल रेवेन्यू है, पंचायत है, सारे डिपार्टमेंट, सड़कें हैं, सारी उनके पास है। उनके बारे में बता दो। ऐसा है, बजाय इसके कि मैं या किरण जी या शैलजा जी कुछ कहें, मैं आपको वही 2 लाइन याद करवा देता हूं जो दुष्यंत चौटाला खट्टर साहब के बारे में कहा करते थे और खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला के बारे में कहा करते थे। याद करिए, दुष्यंत चौटाला तो ये कहा करते थे इन्हें यमुना पार करवाएंगे, और खट्टर साहब कहते थे मैं दोनों भाइयों को हथकड़ी लगाऊंगा। पर असली बात थी कि सत्ता की मलाई मिलकर खानी है और हरियाणा के जनमत को लूटना है। ये सरकार प्रजातांत्रिक वोट से बनी हुई सरकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी और जजपा हरियाणा की जनता की वोट लूटकर बनाई हुई सरकार है। हरियाणा के जनता के विश्वास की पीठ में खंजर घोंपकर विश्वासघात की नींव पर बनाई हुई सरकार है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के खिलाफ वोट मिली थी।
और अगर वो सीट्स निकाल लें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं बन सकती। इसलिए भाजपा के खिलाफ जो बाकी राजनीतिक दल हैं समेत कांग्रेस पार्टी के, अगर उनकी वोट और सीट दोनों जोड़ें तो बहुमत है। इसलिए इस सरकार का जनाधार जो है वो अपने आप में नींव रहित है। ये जनता की वोट लूट सरकार है और इसलिए हमें ये विश्वास है कि संसदीय चुनाव में 10 की 10 सीटों पर करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्रों जजप्पा को देकर और राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद कर हरियाणा के लोग जो न्याय संगत हैं वो एक बार फिर इस देश में हो रहे कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में नीति, धर्म और न्याय का समर्थन करेंगे। वो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं उस न्याय यात्रा को स्वीकार करें। सर, इस न्याय यात्रा को बिंदु हुड्डा क्यों नहीं साथ छोड़ रहे? क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी में सब लोग अपने अपने तरीके से, सब साथी अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी और उसके सिद्धांतों और नीतियों को आगे ले जाने का काम। रणदीप जी, एक बात और बता दो, जो इंडी का जो गठबंधन है ये आज तक हुआ नहीं, फिर आगे क्या करेगा? मोदी के खिलाफ कैसे चलेगा? हो गया गठबंधन, उनकी सीटों को बंटवारा नहीं हो रहा। अखिलेश बोल रहे जी, दीपक चौधरी जी को शामिल किया जिन्होंने लगभग 200 करोड़ के घोटाले का सबसे पहले उजागर किया। इन्होंने आजाद, इन्होंने अब फरीदाबाद, बल्लभगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है हमारा जहाँ पर हरियाणा का बहुत ज्यादा बजट होता है और वहाँ पर 200 करोड़ के घोटाले का इन्होंने पर्दाफाश करके ये दिखाया, अपनी निष्ठा दिखाई और लोगों के हित की बात की। सबसे पहले इन्होंने ये काम उठाया। इनकी बात से हम सबको इनकी बात ने प्रभावित किया, लोगों को प्रभावित किया और हमें खुशी है कि ऐसा जो एक निष्ठावान नेता है वो आज हमारे साथ आ रहा है। मैडम, एक सवाल और है, जो निर्दलीय 20,000 वोट ले सकता है शहर से, तो वो व्यक्ति अगर कांग्रेस से चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पर आपकी बलौर से सीट निकल सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी में इन्होंने निष्ठा दिखाई है, ये जमीन पर मेहनत करेंगे तो कांग्रेस पार्टी इनको देखेगी। जो सशक्त उम्मीदवार होगा, जो लोगों की आवाज उठाएगा, उसको कांग्रेस पार्टी मौका देगी। हम पूरा विश्वास रखते हैं ये मेहनत करें और कांग्रेस पार्टी ध्यान। ऐसा भी सुनने में आया कि जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये अभी कोई पैमाना आज के दिन हम नहीं करेंगे, ये पैमाना पार्टी तय करेगी और लोगों के सामने रखेगी। क्या आदेश होगा इनके लिए? आगे क्या आदेश होगा? मेहनत करें, हमें खुशी है, इनका स्वागत है और आगे ये जमीन पर जैसे पहले निष्ठा से काम करते आए हैं तो ये और मजबूती से काम करें और राहुल जी के और खड़गे जी के रहनुमाई में पार्टी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, धन्यवाद। दीपक जी, क्या कहेंगे? आज आपने कांग्रेस का दामन थामा। मैं धन्यवाद करूंगा बहन कुमारी शैलजा जी का, किरण चौधरी जी का और भाई साहब रणदीप सुरजेवाला जी का, भाई साहब रामकिशन गुर्जर जी का, जिनके नेतृत्व में, जिनके आशीर्वाद से आज मैंने पार्टी ज्वाइन करी है और पूरी निष्ठा से मैं अपना ईमानदारी से लोगों के बीच में पहले की तरह और मजबूती से काम करने का काम करूंगा। और जिस तरीके से बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अहंकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम निरंतर पहले भी लड़ते रहे और आगे पार्टी की दिशा निर्देश अनुसार और मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। जेजेपी क्यों छोड़ दी? क्या कमी थी? देखिए, मैं सरकार में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निरंतर भ्रष्टाचार होता रहा। चाहे वो 200 करोड़ का मामला रहा हो, चाहे सिटी पार्क का मामला रहा हो, सरकार में रहते हुए हमने उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार की चीजें थी, जो लोगों की आवाज थी, उसको उठाने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उन चीजों को नहीं समझा और निरंतर बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। उन सारी चीजों को, गलत चीजों को देखते हुए मैंने पार्टी को छोड़ा और कांग्रेस में अपनी आस्था जमाई और निश्चित रूप से एक मजबूत संगठन के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। 10 फरवरी के आसपास सार के ग्रुप की यात्रा बल्लभगढ़ में आएगी कांग्रेस की तरफ से, इस पर कितना दम होगा आपका? देखिए, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं बहुत धूमधाम के साथ यात्रा का स्वागत करेंगे और जो भी सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ पूरी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। एक ग्रुप फोटो करा लीजिए।